हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ठीक ठाक? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो कौन सी बताऊंगा? जी हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आज वो चीज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, बोर्ड की तरफ कर्सर करता है क्वेश्चन चपड़ा गंजो इधर देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3, ठीक है। और याद कीजिए, मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाइए वहां से देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या यूज होता था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो मैंने बताया था इसमें दो फार्मूले ही यूज होते हैं। पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर और दूसरा फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर। अगर ये दो फार्मूले आपको अच्छे से लर्न है तो आप इसके क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, a² + 2ab + b², ठीक है। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? सेम टू सेम यही फार्मूला है, बस यहाँ पे -2ab हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा अच्छे से। अब बात को समझो बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि हमको a हमेशा पता होगा। क्या होगा? a दिख रहा है ना, a² a हमेशा पता होगा, बस हमको b पता करना पड़ता है, वो भी इस इक्वेशन की हेल्प से। तो ध्यान से देखिए कैसे। देखो बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक चीज और, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखो तो ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² bx + c = 0, इसके फॉर्म में है ना, ठीक। अच्छा, उसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें सबसे पहले जो आगे दिख रहा है ना x² के साथ में जो a है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये 2 हटाना पड़ेगा। मतलब यहां पर स्टार्टिंग में x² पूरा ही होना चाहिए, इसके साथ में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक। तो अब यहाँ पे 2 है तो ये 2 कैसे हटेगा? हाँ, कैसे हटेगा बच्चों? अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? -7x/2 और ये बचेगा 3/2 = 0। ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, x² कंप्लीट ही आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लो यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखी होती, यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो मैं उसी नंबर से डिवाइड करता, बस मुझे किसी तरह से उसको हटाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात को समझो, ध्यान से देखो क्या करना होगा बच्चों। मैंने क्या बताया, इस टाइप की इक्वेशन में a हमेशा पता होगा, बस हमें b पता करना पड़ेगा। b कैसे पता करेंगे वो समझते हैं। देखो अब ये चीज बताओ, इस इक्वेशन में कौन सा फार्मूला यूज होता है? ये वाला। ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर में बच्चों सारे के सारे टर्म क्या है? प्लस में है कि नहीं? लेकिन a - b के होल स्क्वायर में यहाँ माइनस आता है, तो इसमें अगर आप देखो यहाँ पे एक टर्म माइनस का आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है ना, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझो, एक काम करता हूँ मैं इस फार्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये a² - 2ab + b², ठीक है। अब देखो बात को समझो ध्यान से, मैंने क्या कहा, a आपको हमेशा गिवन होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को इसके जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे a² है तो a² की जगह x² है कि नहीं भाई? a तो मुझे पता चल गया, a कितना है? x है, जैसे a² उसी तरह x², ठीक। तो a तो पता चल गया, ठीक। अब मुझे b कैसे पता चलेगा? तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर a² यानी x² माइनस, फिर फार्मूला क्या कहता है? 2ab, तो 2a तो भी पता चल गया कितना है? x है कि नहीं भाई? देखो a² की जगह पे कितना है? x² है, तो ये तो हो गया -2a हो गया x। अब यहाँ पे b मुझे पता करना पड़ेगा। b कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखो, मैं यही वाला क्वेश्चन ही तो लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं 7x/2 को यहाँ पर, ध्यान से देखो, मैं इसमें ऐसा क्या करूं? ध्यान से देखो भाई, 2ab b यहाँ से पता करना है मुझे। मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूं, ये इक्वेशन इस तरह से बन जाए, 7x/2 बन जाए। क्या करूं यहाँ पर, और जो यहाँ पे करके आएगा वही चीज b होगी। बात को फिर से समझो,
मैं यहाँ पे क्या करूं कि ये इक्वेशन, ये जो दिख रहा है ये वैल्यू ऐसी बन जाए। तो ये कैसे बनेगी, देखो ऊपर क्या x है, चलो यहाँ पे x है, क्या नहीं है 7 नहीं है, चलो भाई 7 लिख देते हैं। अब नीचे 2 है, अगर मान लो बच्चों मैं नीचे 2 लिखूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 7x बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हाँ ये नीचे वाला जो नंबर है उसको जस्ट डबल कर दो। क्या कर दो, जस्ट डबल। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो देखो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल करूंगा, 2 से 4 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, देखो x तो ऑलरेडी है, इस 2 से इसको कैंसिल कर दूं तो 7/2 7x/2 वैसा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में आते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab b कितना हो गया, b कितना हो गया हमारा 7/4 हो गया कि नहीं हो गया। a तो हमारा यही रहा, ठीक यही है कि नहीं, देखो 2 की जगह 2 है, a की जगह a है, b ये हो गया। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, a तो हमेशा गिवन होगा, बस b पता करना पड़ेगा। सारी कहानी यहीं पे आती है। तो अब देखो b हमें पता चल गया, b कितना है 7/4, ठीक। फिर देखो क्या कहता है फार्मूला, प्लस b स्क्वायर, तो मुझे इसी का स्क्वायर यहां पर मैं एक बार ऐड करूंगा और फिर एक बार माइनस करूंगा। क्यों, क्योंकि अपने आप से तो लिख नहीं सकते, प्लस माइनस कट करेंगे फिर वही बन जाएगा ना। तो इसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, किसका, b का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। फिर लास्ट में देखो यहाँ पे कितना दिया इसमें 3/2, तो प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है कि a हमेशा गिवन होगा, बस b पता कर लेते हैं। अब आप बच्चों नोटिस करो, यहां तक देखो ध्यान से, ये देखो तो फार्मूला बन गया बिल्कुल सेम टू सेम, ऊपर वाला फार्मूला बन गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया 7 माइनस x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या बचा यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा फिर कितना बचा 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, पक्का। अच्छा अब ध्यान से देखो, आगे देखो क्या करते हैं इसमें। देखो बच्चों क्या वैल्यू बची है हमारे पास, ये बचा ना x माइनस 7/4, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 7/4 इसका स्क्वायर किया। अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और बच्चों 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और ये हो जाएगा कितना 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ मुझे। हाँ कितना आएगा, 16 और 2 का एलसीएम 16 ही रहेगा ना 16। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो 49 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 टाइम्स आता है ना, तो 8 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाएगा ना। अब माइनस 49 प्लस 24 कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, माइनस 49 प्लस 24 तो ये हो जाएगा -25/16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आई इतनी, आ गई ना। अब देखो बच्चों, अब ये -25/16 उधर लेना होगा तो प्लस का हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16, ठीक। अब बच्चों ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो उधर कितना रूट लगेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा x माइनस 7/4, और ये यहाँ पे रूट लगेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस भी रहेगा रूट के साथ में, तो ये हो जाएगा 25/16, ठीक है भाई। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, ये 25 जो होता है काय का स्क्वायर होता है, 25 किस चीज का स्क्वायर है, पढ़ा हुआ है ना आपने, किस चीज का स्क्वायर होता है, ये 5 का। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 × 5, और 16 4 का स्क्वायर होता है, इसको 4 × 4। अब देखो दोनों तरफ पेड़ बन गए, ऊपर नीचे पेड़ बन गए कि नहीं बन गए, तो जिसका पेड़ बनता है वो वैल्यू बाहर आ जाती है, तो ये हो जाएगा 5/4। अब मुझे क्या करना है, ये दिखा है -7/4, इसको इधर भेजना है। तो जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार देखो, मुझे प्लस 5/4 लेना है, एक बार माइनस 5/4 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, पहले प्लस का ले लेते हैं, 5/4 7/4। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 7 + 5 12, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है।
दूसरी बार में क्या करेंगे, -5/4 लेते हैं, तो ये x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -5 प्लस 7/4, और 7 माइनस 5 करेंगे तो बच्चों 2 आएगा, तो ये 2/4, और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो एक x की वैल्यू कितनी आई, एक x की वैल्यू आई 1/2, और एक x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। ठीक है, तो बात समझ में आई कैसे हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो ये बच्चों, अगर आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप से देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी है, तो आपको अगर ये समझ में आया तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम देखिए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं, जो अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 4 = 0। इसको भी हमको सेम टू सेम मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये इस फॉर्म में दिया है ax² + bx + c = 0। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको यहाँ पे x² ही चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 आ रहा है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो 2 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, ये x² + x/2, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये -2 आएगा = 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये इसी फार्मूले के हिसाब से तो चल रहा है। अब यहाँ पे देखो a² + 2ab + b²। अब देखो यहाँ पर देखो ये वाला टर्म, हमें स्टार्टिंग का टर्म देखना है, कौन सा, x वाला टर्म। अगर x वाला टर्म प्लस में आ रहा है, क्या कहा मैंने, अगर x वाला टर्म प्लस में आ रहा है तो प्लस वाला फार्मूला, और यहाँ पे अगर x वाला टर्म माइनस में आ रहा है, क्या कहा मैंने, अगर x वाला टर्म माइनस में आ रहा है तो फिर ये माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, तुरंत यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, तो कौन सा फार्मूला बनाना पड़ेगा, इस फार्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, बाकी इधर कांस्टेंट टर्म कुछ भी आया है उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग के यहाँ पे देखना है, 2 टर्म, ये पहला टर्म स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। दूसरी बार में क्या होना चाहिए, जो b यानी x वाला टर्म है वो क्या होना चाहिए, अगर प्लस का है तो प्लस वाला फार्मूला, और अगर यहाँ माइनस आता है तो माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, अच्छा अब बात को समझो, मैंने क्या कहा था, देखो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ फिर से। कौन सा फार्मूला बनेगा, ये a² + 2ab + b², ऐसा फार्मूला लगेगा यहाँ पे। अब देखो a की जगह पे कितना x है, तो ये तो एज इट इज रहेगा a², फिर +2, अब a तो मिल गया हमें, a कितना मिला, x मिला ना, फिर फार्मूला क्या कहता है +2a हो गया x। अब बताओ मैं b यहाँ पे क्या लिखूं कि मुझे कितना मिल जाए, x/2 मिल जाए। तो देखो बच्चों, x तो है ऑलरेडी, x है कि नहीं है, नीचे 2 चाहिए, तो अगर आप खाली नीचे 2 लिख दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली x बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है जस्ट उसका डबल 4 लिखेंगे। अब आप इसको 2 से कैंसिल करो 4 को, तो कितना बचेगा, x/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखो बच्चों, ये तो 2 ऐसे रहा, a की जगह x हो गया, और b मुझे मिल गया, b कितना मिला, हाँ 1/4। बस देखो सारी कहानी क्या है, b को पता करना है। अगर एक बार b पता चल जाएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो b आया तो वही b का स्क्वायर एक बार ऐड करना है, यानी 1/4 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, फिर इसको एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसी का स्क्वायर। फिर देखो लास्ट में क्या बच रहा था, -2, तो ये -2 आप यहाँ पे लिख लो = 0। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इतना क्या फार्मूला बन गया, ये a² + 2ab + b² बन गया ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये बच्चा -1/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -1/16 -2 = 0। बात समझ में आई, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे देखो, ध्यान से समझो, इतनी बात क्लियर है, ध्यान से देखो। अब इसके नीचे मानते हैं 1 और एलसीएम लेते हैं, तो 16 और 1 का एलसीएम तो 16 ही रहेगा ना, x + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पर 16 और 1 का एलसीएम तो 16 ही रहेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, -16 × 2 = 32। ठीक है भाई, = 0। अब देखो ये माइनस का, ये माइनस है ना, माइनस का 1 और
-32, तो -1 -32 कितना हो जाएगा? हाँ बताइए कितना हो जाएगा भाई? माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, तो कितना आएगा? -33/16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस का फंक्शन उधर जाएगा पार्ट, तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा 33/16। होगा कि नहीं होगा? और ये स्क्वायर, अब देखो बच्चों ये स्क्वायर हटा हुआ तो यहाँ पर क्या लगेगा? हाँ रूट लगेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा x + 1/4, ये स्क्वायर हटा तो कितना हो जाएगा? +-33/16। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है, इसको देखो ध्यान से, आगे क्या करना है बच्चों, सीखो सीखो सीखो। अब देखो बच्चों, ये जैसे दिया हुआ है ना यहाँ पर x + 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 33 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, लेकिन 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है ना, 4 × 4, 16 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये बच्चों बाहर आएगा रूट से तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, देखो √33 ये तो बना नहीं, और इसका पेयर बन गया 4 का, तो रूट से बाहर आ गया, तो क्वेश्चन अब ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं इसको घर भेज देता हूं, तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये +-√33/4, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। अब मुझे क्या करना है? आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। देखो x = मुझे एक बार प्लस का चाहिए, एक बार माइनस का, तो पहले प्लस का ले लेते हैं, +√33/4 -1/4, तो देखो दोनों का एलसीएम तो सेम टू सेम है, तो कितना आएगा? √33 - 1/4। एक x की वैल्यू कितनी आई? √33 - 1/4, एक ये वैल्यू आई। ठीक, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? दूसरी वैल्यू इस बार माइनस ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा? x = -√33/4 - 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? -√33 - 1/4। तो एक x की वैल्यू ये होगी, एक x की वैल्यू होगी, दो रूट्स हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही कैसे किया हमने? क्लियर है? ठीक है, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और लगाते हैं, जो थोड़ा बहुत अभी भी डाउट रह गया है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया बच्चों, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको हटा दो। हालांकि एक चीज आप यहाँ पे देखो, ये जो 4 है ये 4 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो आप इसको 2x का होल स्क्वायर बना के लिख सकते हो। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन आप और भी अच्छा रहेगा कि आप इस 4 को हटा दो। तो इस 4 को हटाने का तरीका मैंने क्या बताया? आप सबको क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से दोनों साइड में आप डिवाइड करोगे तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? x², देखो यहाँ पे भी ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? ये √3x + 3/4 = 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे x वाला टर्म प्लस में है, प्लस में x वाला टर्म प्लस आ रहा है, तो ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, तो चलो यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूं मैं, a² + 2ab + b²। ठीक है भाई, अब देखो a की जगह पे x है, तो ये तो एज इट इज रहा, +2a कितना था? x। अब b में यहाँ पे क्या लिखूं कि √3 आ जाए? बताओ, b इतना मैं b की तो वैल्यू पता करनी है, तो b में यहाँ पे क्या लिखूं कि √3 आ जाए? ध्यान से देखो भैया, √3 लाना है तो पहली बात तो √3 लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अब अगर आप पूरा चेक करो तो ये √2√3x आ गया, ये 2 हटाना है तो नीचे क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप ये 2 से 2 कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? ये √3x ही तो बचेगा। बात समझ में आई ना? ये √3 भाई देखो 2a, अब b चाहिए मुझे, इसी में बनाना था, तो √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा? 2√3x, लेकिन मुझे केवल √3 चाहिए तो 2 से डिवाइड भी कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा, अब देखो बच्चों ये a हो गया, ठीक है, a की वैल्यू x, तो b कितना आया? √3/2, b मिल गया ना। अब अगर b पता चल गया तो इसी का स्क्वायर एक बार ऐड करो, √3/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर इसी का स्क्वायर एक बार माइनस कर लो, √3/2 माइनस कर लिया, और लास्ट में यहाँ पे कितना बचा था? +3/4 = 0। ठीक है भाई? अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां से यहां तक देखो क्या बन गया? फार्मूला बन गया,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो किसका फार्मूला बन गया ये? x प्लस रूट 3 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस कितना बचा यहाँ पे? रूट 3 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर हो गया, और फिर कितना बचा बच्चों? प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अब ध्यान से देखो आगे कैसे करेंगे, इसके आगे कैसे करेंगे, बात को समझो। अब देखो बच्चों, जब इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करेंगे ना, चलो पहले इसको हम लिख लेते हैं x प्लस रूट 3 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखो यहाँ पे भाई, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और आगे कितना दिया हुआ है? 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप एक चीज नोटिस करो, माइनस 3/4 प्लस 3/4, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ये? x प्लस रूट 3 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बचा सिर्फ 0। बचा कि नहीं बचा? तो अब कितना हो जाएगा ये? अब कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, x प्लस रूट 3 अपॉन 2, देखो इधर स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा, अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा रूट। और भैया 0 का हमने पढ़ा ना, रूट करो चेंज करो तो 0 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो बच्चों क्या होगा, x की जो दो वैल्यू होंगी और दोनों क्या होंगे? नेगेटिव ही होंगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 3/2, और दूसरी वैल्यू भी कितनी होगी? माइनस 3/2। बात समझ में आई? यानी x के दोनों रूट आ रहे हैं, वो भी सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, याद कीजिए कौन सी कंडीशन होती थी? हाँ, क्या होती थी? अगर जिसके दो इक्वल रूट्स आए, दोनों सेम टू सेम इक्वल रियल रूट्स, तो उसको क्या बोलते थे? यानी b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? जी हाँ, किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। अगर वो 0 के इक्वल है तो दो रियल रूट्स आते थे। देखो दो वैल्यू आ रही, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम, तो इसका मतलब क्या है? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है भाई, चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या सिखाया यहाँ पे, x स्क्वायर के साथ में जो भी टर्म होता है वो क्या होना चाहिए? हटाना पड़ेगा उसको। तो कैसे हटाएंगे? यहाँ पे 2 आया तो क्या करेंगे? आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में। तो भैया 2 से जब डिवाइड किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? x स्क्वायर, यहाँ पे आया x अपॉन 2, और इसको कैंसिल किया तो बच्चों कितना बचा? 2, और ये हो गया 0। ठीक है भाई, अब बात को समझो। अब यहाँ पे देखो सारे टर्म, यहाँ पे देखो प्लस x वाला टर्म कितना है? पॉजिटिव है, x के साथ में प्लस आया, तो यानी इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, देखो तो हम इसमें कौन सा फार्मूला बना सकते हैं? ये वाला फार्मूला बना सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, बना सकते हैं ना? अब ध्यान से देखो, a कितना है? x, तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2a, तो भी मैंने बताया x। अब मुझे b पता करना है, b कहां से पता चलेगा? यहां से देखो, b कितना होना चाहिए? x/2, तो x तो है, और नीचे हमें कितना चाहिए? 2, तो अगर खाली 2 लिख दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली x बचेगा, तो 2 का डबल कर लो तो कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? और फिर मुझे क्या करना? देखो b मुझे पता चल गया, a ये हो गया, पता चल गया। ठीक है, a ये है, 2 ये है, b कितना है? 1/4। अब b का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसी का स्क्वायर एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे ना? अच्छा, फिर लास्ट में कितना बच रहा है? +2 बच रहा है, चलो +2 लिख देते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो फार्मूला बन गया यहां से लेकर यहां तक। किसका फार्मूला बन गया? ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया ना? अब ध्यान से देखो, ये 1/4 दिख रहा है, 1/4। अब इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 1/16 आएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके नीचे 1 मारा, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1/4, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा ना? अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो कितना हो जाएगा? ये -1 और 16 2 से 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो 32 में -1 कीजिए, कितना मिलेगा? 32 में अगर आप -1 करेंगे तो आपको मिलेगा +31/16 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आई बात। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको उधर भेज देते हैं, ये वैल्यू उधर भेजोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -31/16, ठीक है, -31/16। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो रूट लगेगा तो ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट -31/16 प्लस माइनस। अच्छा देखो अब बात को समझो बच्चों, यहाँ पे रूट में वैल्यू नेगेटिव आ गई कि नहीं आ गई, देखो रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गई, और जब रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो मैंने क्या बताया था, उसके रूट्स कैसे हो जाते हैं, हाँ इमेजिनरी हो जाते हैं, यानी इसका कोई रियल रूट्स तो होगा ही नहीं, रियल वैल्यू इसकी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भैया देखो भाई 31 तो पहले किसी का स्क्वायर होता नहीं, और दूसरी चीज यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो माइनस अंदर रूट में, माइनस में तो वैल्यू नहीं आ पाएगी, ठीक है, और अगर आ रही है तो वो वैल्यू रियल नहीं होगी, क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो इसके क्या कोई रियल रूट्स होंगे, नहीं होंगे, ठीक। तो अब यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे भी तो कितना आएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस रूट 31/16 माइनस 1/4, ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है, इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, अच्छे से आया समझ में ना, पक्का। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, तो अगर जो थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो वो आपकी प्रैक्टिस से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसके आगे के क्वेश्चन लगाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।